हर देश की एक लोकेशन है, लेकिन कुछ देशों की लोकेशन उनकी पूरी कहानी लिख देती है और भारत में उन्हीं में से एक है। एक ऐसा देश जिसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में विशाल इंडियन ओशन। लेकिन भारत की लोकेशन सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं, ये उसके क्लाइमेट, व्यापार, इतिहास और पहचान की कहानी है। तो आज जानते हैं आखिर भारत की लोकेशन इतनी खास क्यों है। भारत कहाँ स्थित है? भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर दोनों में आता है। भारत का मेन लैंड लगभग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच से गुजरती है और देश को लगभग 2 भागों में बांट देती है। इसी वजह से भारत में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है। इंडियाज़ बिगेस्ट स्ट्रेंथ कभी सोचा है भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पॉपुलेशन, आर्मी, नेचुरल रिसोर्सेस? इन सब से पहले आती है उसकी लोकेशन। भारत एशिया के बीचों बीच और इंडियन ओशन के किनारे स्थित है। ये स्थिति भारत को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बनाती है। पूरब और पश्चिम के बीच भारत एक प्राकृतिक पुल की तरह काम करता है। सदियों से यहाँ से लोग विचार, सभ्यता और व्यापार गुजारते रहते हैं। अब प्रश्न ये है, व्हाई डज इंडिया हैव ओनली वन टाइम जोन? मतलब एक इंटरेस्टिंग बात जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात से लगभग 2 घंटे पहले उगता है, फिर भी दोनों जगहों की घड़ी एक ही समय क्यों दिखाती है? इसका जवाब छुपा है भारत के स्टैंडर्ड मेरिडियन में। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। ये मिर्ज़ापुर के पास से गुजरता है। इसी के आधार पर पूरा भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST फॉलो करता है। एक ही टाइम जोन होने से रेलवे, कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना आसान हो जाता है। लेकिन क्या भारत को एक से ज़्यादा टाइम जोन की ज़रूरत है? ये बहस आज भी जारी है। अब दूसरा प्रश्न है, व्हाई इज़ द इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया? दुनिया में पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, लेकिन सिर्फ एक ओशन किसी देश के नाम पर है, इंडियन ओशन। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि भारत इस महासागर के उत्तर भाग में एक केंद्रीय स्थान रखता है। सदियों से समुद्री व्यापार के रास्ते भारत के आसपास के पानियों से गुजरते हैं। मसालों का व्यापार हो या सभ्यताओं का मिलन, इंडियन ओशन और भारत का संबंध बहुत गहरा रहा है। इसीलिए ये महासागर इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात है, व्हाई इज़ इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट? अब एक और सवाल, रशिया भी बड़ा है, चाइना भी बड़ा है, अमेरिका भी बड़ा है, फिर भारत को ही सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? इसका कारण सिर्फ इसका साइज़ नहीं है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में इंडियन ओशन भारत को एक अलग भौगोलिक पहचान देते हैं। अपना क्लाइमेट, अपनी नदियाँ, अपने लैंडफॉर्म्स और एक अलग प्राकृतिक व्यवस्था। इसीलिए भारत को अक्सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब और एक बात है, हाउ इंडियाज़ लोकेशन चेंज वर्ल्ड ट्रेड? मतलब भारत की लोकेशन ने सिर्फ उसकी पहचान नहीं बनाई, उसने दुनिया के व्यापार को भी प्रभावित किया। पूरब के मसाले और पश्चिम के बाजार, इन दोनों के बीच भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन समय से ही समुद्री और स्थलीय व्यापारिक मार्ग भारत से जुड़े रहे। इसी वजह से भारत में अलग अलग सभ्यताओं, भाषाओं और संस्कृतियों का मिलन हुआ। लोकेशन ने भारत को सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्धि बनाया। भारत का ज्योग्राफिकल पोजीशन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। इंडियन ओशन के मध्य में स्थित होने के कारण भारत आज भी इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत की लोकेशन सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है। यही लोकेशन भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करती है, यही उसकी नदियों को शेप देती है, यही उसे सब कॉन्टिनेंट बनाती है, यही इंडियन ओशन से उसका संबंध जोड़ती है और यही उसे पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल बनाती है। इसीलिए भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी लोकेशन नहीं बल्कि उस लोकेशन से जुड़ी हुई पूरी कहानी है और इसी कहानी को समझना भारत को समझने का पहला कदम है। If you found this video helpful, stay tuned for more such simple explanations. See you in the next video. Thank you.